जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? स्पेंसर, वेबर, माल्थस, सोरोकिन। तो जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत माल्थस ने दिया था। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत माल्थस ने दिया था। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1826, 1827, 1828, 1829। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1928 अर्थात सी विकल्प आपका सही है। इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न आपका है, चिपको आंदोलन सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो चिपको आंदोलन, फिलहाल सुंदरलाल बहुगुणा भी चिपको आंदोलन के प्रसिद्ध नायक थे, लेकिन चिपको आंदोलन की शुरुआत 1730 में अमृता देवी ने किया था। नहीं सॉरी, इसके पहले किया था 1730 में। इन्हें पेड़ों के कटान के कारण बलिदान देना पड़ा, जिसमें 363 स्त्रियों ने महाराजा जोधपुर के राजा के विरुद्ध खेजड़ी के पेड़ को काटने के विरुद्ध में अपनी वीर गति को प्राप्त हुई। ये बिश्नोई समाज की बहुत सुप्रसिद्ध महिला थी, समाजसेवी थी, जो वृक्षों को बचाने के लिए अपना जीवन तक त्याग दिया। तो ये डी सही है तीसरा का। अगला प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव ही चल रहा है कि एक नंबर के प्रश्न है, ग्राम्य नगरी शहर की अवधारणा क्या? ग्राम्य नगरी शहर की अवधारणा क्या? केवल ग्राम्यता, केवल नगरीयता, ग्राम्यता एवं नगरीयता का संयोजन। सी विकल्प आपका सही है। अगला है, आधुनिकीकरण के परिणाम। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन? तो पहला नगरीकरण, नए वर्गों का उदय, श्रम का विभाजन, उपयुक्त सभी। तो देखिए, नगरीकरण का भी विकास हुआ, नए वर्गों का उदय भी हुआ और श्रम का विभाजन भी हुआ, तो उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं, एक रूपता, कृषि, प्राथमिक संबंध, गतिशीलता। देखिए, एक रूपता उनकी विशेषता है, कृषि करते ही हैं और उनमें प्राथमिक संबंध होता है और गतिशीलता नहीं होती, ये उनकी विशेषता नहीं है। यानी गतिशील समाज की जो बात होती कम होती है। अगला है 7वां प्रश्न आपका, भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा है। भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा है क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, उपयुक्त सभी। तो भारत में जो प्रजातंत्र की बात जहाँ तक, वो क्षेत्रवाद भी उस पर हावी है, जातिवाद भी उस पर हावी है और संप्रदायवाद भी उस पर हावी है, अर्थात उपयुक्त सभी। तो 7वां का विकल्प आपका डी है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख बाधा निम्नलिखित में से कौन सी है? विज्ञान, कृषि, जातिवाद, प्रौद्योगिकी। तो भैया विज्ञान राष्ट्रीय एकीकरण की बाधा के एकीकरण में बाधा नहीं होगी, कृषि भी नहीं होगा, प्रौद्योगिकी भी नहीं होगा, जातिवाद। तो 8वां का सी विकल्प आपका सही है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वां, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। संस्कृति, कल्चर, एनवायरनमेंट का मानव निर्मित भाग है, इसे किसने कहा? रास, स्पेंसर, सोरोकिन, हर्शकोविट्ज। तो इसमें से सही विकल्प जो है डी विकल्प आपका सही है। और अगला प्रश्न आ रहा है, दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? 1960, 1961, 1962, 1963। तो इसका सही विकल्प आपका बी है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में पारित हुआ। अब हम आपको लेकर चलेंगे अन्य प्रश्नों की तरफ, थोड़ा सा हिंट देते हुए। तो अगले प्रश्न जो है 3-3 नंबर के प्रश्न, कैसे प्रश्न आए इसको भी देखिए। लघु उत्तरी प्रश्न जिनका आंसर आपको देना था 20 शब्दों में, 25 शब्दों में देना था। तो ये देखिए प्रश्न है जो 2025 में एग्जाम दे को तैयार रखें। वर्ग
को परिभाषित कीजिए। नातेदारी के प्रकार लिखे 3-3 नंबर के। क्षेत्रवाद क्या है? सर्वेक्षण प्रणाली क्या है? नगरीकरण को परिभाषित कीजिए। सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं? उदारीकरण क्या है? ग्लोबलाइजेशन। सामाजिक बहिष्कार से आपका क्या आशय है? समाज में कानून की क्या भूमिका है? दबाव समूह की अवधारणा क्या है? तो ये हुए आपके 3-3 नंबर के प्रश्न जिनका आंसर 25 शब्दों में देना है। अगला है जिनका आंसर आपको 50 शब्दों में देना। लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है? भारत में हुए भूमि सुधार के महत्व पर चर्चा कीजिए। पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं? चर्चा कीजिए। साक्षात्कार किसे कहते हैं? इसके गुणों एवं दोषों की चर्चा कीजिए। दिव्यांगों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। ग्राम पंचायत के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ये तो 6 नंबर के प्रश्न हैं जिनका आंसर 50 शब्दों में देना है। अब हम चलेंगे अंतिम पेज की तरफ। तो देखिए अंतिम पेज भी आपका इंतज़ार कर रहा है। ये है आपका अंतिम पेज हिंदी मीडियम का। तो यह भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के प्रभाव का विवेचना कीजिए, अथवा इन दोनों में से एक करना। 8 नंबर का औद्योगिक समाज में परिवर्तन विकास का एक निबंध लिखिए। भारत में दहेज प्रथा के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए, अथवा जनजाति कल्याण के लिए किए गए सरकारी प्रयासों की विवेचना के। दोनों में से एक करना है। अगला है जनसंपर्क माध्यम के बदले हुए स्वरूप पर चर्चा कीजिए, अथवा भारत में प्रमुख महिला आंदोलन की व्याख्या कीजिए। तो ये सब प्रश्न हैं हिंदी मीडियम के। और यहाँ से शुरू हो जाते हैं इंग्लिश वर्जन इंस्ट्रक्शन, जो हिंदी नहीं अंग्रेजी मीडियम के छात्र उनके लिए। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रश्नों के भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फटाफट हम दिखाते हुए बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो देखिए ये आपका 5वां पेज है। तो ये 5वां पेज आपका है। स्क्रीनशॉट 4 तक लिख सकते हैं। और यहाँ से 5 से लेकर के 8 तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए ले सकते हैं अंग्रेजी मीडियम के छात्र। और हम आपको लेकर चलेंगे अगले पेज 6वें पेज की तरफ। देखिए 9वां 10वां के स्क्रीनशॉट लीजिए। 9वां 10वां प्रश्न आपके सामने। और इसके बाद यहाँ से 11 से लेकर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ये 11 से लेकर 20 तक ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब हम पहुँचेंगे यहाँ से, आपको यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए अंतिम प्रश्न जो है 27, 28, 29, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नमस्कार।